नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बिन स्टूडियोज़ और टेक सपोर्ट में। दोस्तों, ये हमारे CCC का जो सीरीज़ चल रही है वीडियोस की, उसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी इनपुट डिवाइसेस की। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बट ये से जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं हम CCC से, उससे रिलेटेड ये है और इसमें हम जानने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी। तो हमने बेसिक ऑफ हार्डवेयर से स्टार्ट किया था, जिसमें पहला पॉइंट हमारा था इनपुट डिवाइस, हमारा दूसरा पॉइंट है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइसेस में दोस्तों सबसे पहले बात आती है मॉनिटर की। कंप्यूटर में अगर आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो मॉनिटर की बात आती है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर ही तो डिस्प्ले करता है सारी चीज़ों को, जो भी आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, जो भी आप उसमें जो भी कर रहे हैं कंप्यूटर में, उस सब आपको डिस्प्ले होगा मॉनिटर में। अगर मॉनिटर नहीं है तो आप सोचिए कि आपको दिखेगा ही नहीं, तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं उस कंप्यूटर पर। ठीक है, तो मॉनिटर इसलिए सबसे प्रायोरिटी पे रहता है आउटपुट डिवाइस में। तो मॉनिटर्स की बात कर लें तो सब मॉनिटर्स को वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है उसको। तो मॉनिटर्स में हम कुछ अलग अलग टाइप के मॉनिटर्स हैं जो कि मार्केट में चलते थे और आज चल भी रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CRT मॉनिटर्स की, कैथोड रे ट्यूब। इस टेक्नोलॉजी पर ये मॉनिटर रन करता था। तो ये चलता था पहले के टाइम में, शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा टीवी की तरह जो है बड़ा सा डिब्बा की तरह, बड़े बड़े डिब्बे की तरह एक टीवी होती थी जिसको CRT मॉनिटर कहते थे। वो अक्सर लोगों के मुंह से निकलता था कि वो डिब्बा वाला है कंप्यूटर, टीवी वाला है। तो वो समझिए वही से कि जैसे आपका टेलीविज़न चलता था, उसी फॉर्मेट पे उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके CRT मॉनिटर भी रन करता था। तो पहले के टाइम में CRT मॉनिटर काफ़ी डिमांड में था, क्योंकि तब यही चलता ही था उस समय। उसके बाद हम बात करेंगे ना, तो उसके बाद आया TFT मॉनिटर। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग समझते थे TFT मॉनिटर को LCD मॉनिटर बोलते थे, लेकिन नहीं, TFT अलग होता था। ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता था? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर पे ये इस पे काम करता था। तो LCD अलग होता है, तो TFT अलग होता है, दोनों में अंतर है। बस देखने में लगता था कि LCD ही है, दोनों में अंतर कैसे पता चलता था? LCD थोड़ी पतली होती है TFT से, TFT थोड़ा मोटा होता था। तो हम लोग जैसे यूज़ किए हैं तो इसलिए हमें पता है कि दोनों में अंतर ऐसे दिखता था। बाकी बहुत कम लोग जानते होंगे कि TFT बोला जाता था उसको, जो मॉनिटर हम लोग CRT के बाद जो मॉनिटर आया उसको जो हम लोग यूज़ करते थे। तो ये काफ़ी कम चला मार्केट में। उसके बाद आ गया था हमारा जो है LCD आ गया था हमारा, सॉरी बात करेंगे। LCD हमारा आया मार्केट में तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी लिक्विड्स का यूज़ करके उस डिस्प्ले को तैयार किया गया था। तब जाके आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर जो है मार्केट में रन किया गया था। उसके बाद बात करें LED स्क्रीन आई। उसके बाद जो अभी भी चल रहा है LED स्क्रीन। LED स्क्रीन जो है लिक्विड और लाइट दोनों का यूज़ करके इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म होता है LED स्क्रीन का। और ये काफ़ी अच्छा रन किया, ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी देते, काफ़ी बेहतर पिक्चर क्वालिटी देता है ये। तो इसलिए इसका यूज़ अब ज़्यादातर लोग LED ही प्रीफर करते हैं, LCD को कम प्रीफर करते हैं। LED थोड़ी महंगी है, LCD थोड़ी उससे सस्ती है। उससे सस्ता TFT था, लेकिन वो बंद हो चुका है, अब उतना नहीं यूज़ होता है। उसके बाद बात करें तो 3D मॉनिटर्स की। 3D मॉनिटर्स पे बड़ा ध्यान आकर्षित जाता है, 3D मॉनिटर क्या होता है? जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, 3D लिख के आता है, 3D मूवी है। 3D क्या होता है कि हमें वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस कराता है। यानी हम जब 3D में कोई मूवी देख रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा फील होता है कि वो हमारे सामने ही हो रहा है, हम बस वहाँ उस जगह पर मौजूद है जहाँ वो सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वर्चुअल रियलिटी इसी को बोलते हैं। आपको ये फील होने लगेगा कि हम उसी जगह पे हैं। तो जो 3D मॉनिटर्स होते हैं वो 3D फिल्में जो आती हैं उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। वो अलग ही एक एक्सपीरियंस देता है आपको TV देखने का। उसके बाद बात करें प्रिंटर, सेकंड वन है हमारा प्रिंटर।
जो आउटपुट डिवाइस में हमारा आता है प्रिंटर, तो प्रिंटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर हम कोई डाटा से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, डाटा यानी मेरा कहने का मतलब था किसी कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, और भी जैसे ऑफिस राइटर्स जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं यूज़ करके, जैसे MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या ओपन ऑफिस राइटर यूज़ करके आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि उसकी हार्ड कॉपी, जैसे कंप्यूटर में अगर है तो वो हमें उसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, अगर वो अगर वो प्रिंट आउट होकर निकला है तो हमारी हार्ड कॉपी हो जाती है। तो ऐसे केस में जब आपको किसी चीज़ का आउटपुट चाहिए होता है हार्ड कॉपी के रूप में, तो हम जो है प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर क्या करता है कि हमें कई सारे ऑप्शन देता है, ग्रे स्केल में प्रिंट करने के लिए, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करने के लिए, या कलर में प्रिंट करने के लिए। तो अब प्रिंटर्स में जान लेते हैं कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पहले यूज़ होती थी, पहले के टाइम में, अभी नहीं यूज़ होती, लेकिन हम बात कर लेते हैं। जैसे कि टाइपराइटर होता था कि जब हम टाइपराइटर पे क्लिक करते थे तो एक निब होती है, वो जाके ऐसे पिंच करती थी पेपर पे, तब जाकर वो लेटर, पर्टिकुलर लेटर जिसको हमने प्रेस किया होता है, वो जाके ऐसे इम्पैक्ट करके तब उस पर छपता था। तो उसी टेक्नोलॉजी पर ये प्रिंटर्स काम करते थे। तो उसमें कौन कौन से प्रिंटर थे? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर में सबसे पहला आता है लाइन प्रिंटर। ये प्रिंटर शुरुआती दौर में चला था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, बट धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो ड्रम प्रिंटर आ गया। ये ड्रम प्रिंटर क्या था? एक ड्रम होता है, उसी के बेस पे इंक और जो कैरेक्टर्स होते थे उनका यूज़ करके वो प्रिंट करता था प्रिंटर। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी सेम ड्रम प्रिंटर की तरह था, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वालिटी थी कि ये थोड़ा इम्प्रेशन को अच्छे से करता था। ये काफ़ी आई थिंक 100 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट करता था ये। उसके बाद बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग अभी भी देखते होंगे, जैसे मेडिकल स्टोर्स पे बिलिंग सिस्टम होता है जहाँ आपका बिल बनता है, जैसे आप दवा लिए, मेडिसिन लिए, तो आप देखेंगे एक बड़ा सा प्रिंटर रखा रहता है लंबा सा, उसमें से आवाज़ आती खिर 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 करके वो प्रिंट होता है, तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यानी देखेंगे ध्यान से, जब आप ना उस जो प्रिंट हुआ रहता है उसको जब ध्यान देंगे तो डॉट 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 करके वो जितने भी लेटर्स लिखे रहते हैं, जो भी लाइनें लिखी रहती है उसमें डॉट 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 करके बना होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। वो आज भी बहुत जगहों पर यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया है। अभी भी मेडिकल फील्ड में अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टोर्स पर जो बिलिंग काउंट सिस्टम्स हैं उसमें यूज़ होता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है उनका, हॉस्पिटल्स वगैरह का, उसमें भी यूज़ होता है, क्योंकि काफ़ी सस्ता पड़ता है ये। आज की जो इंक्स वगैरह आ रही हैं वो सब काफ़ी महंगी हैं, बट वो सस्ता था, अच्छा चलता था, बस इसीलिए उसका यूज़ आज भी लोग कर रहे हैं। इजी था उसमें, क्योंकि एक बार प्रिंट हुआ उसके बाद रसीद फाड़ के दे दिया, काम हो गया। तो ये इजी प्रोसेस था उनके, इजी प्रोसेस होता है, इसलिए इसका यूज़ अभी भी चल रहा है। अब बात करें तो सेकेंड जो प्रिंटर के टाइप में आता है, पहला टाइप था इम्पैक्ट, दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी जो अभी करेंटली यहाँ अभी हमारे पहले के टाइम में जो यूज़ होता था, वो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो कौन कौन से थे हम जान लेते हैं। सबसे पहला आता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करता था। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पे वर्क करते ही ये इंक को जो है इम्प्रेस करके जो है तो प्रिंट करता था ये। उसके बाद थर्मल प्रिंटर आया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आया। तो बाद में इन सब के आने के बाद लेज़र प्रिंटर आया। लेज़र प्रिंटर जो है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी कम स्याही में ब्लैक इंक जो है, ड्राई इंक यूज़ होती है उसमें, वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव था। वो पैसे मतलब बजट जो है आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूव रखता था। तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होने लगा लेज़र प्रिंटर का। ये स्याही कम लगती थी और काफ़ी टाइम भी बचाता था, काफ़ी तेज़ प्रिंट करता है ये। तो उसके बाद आया इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर हमारा यानी कि उसमें
स्याही को हेड्स लगे होते हैं उसमें, उस प्रिंटर में हेड्स होते हैं। स्याही जो है आपकी हेड्स तक जाती है और फिर वो हेड जो है सर्किट पे काम करता है और वो सर्किट पे कंप्यूटर से जो भी कमांड लिया रहता है, जो भी चीज़ प्रिंट करने के लिए लिया जाता है, वो फिर वो हेड जो है रीड करके प्रिंट कर देता है आपके डॉक्यूमेंट पेज पे। तो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र जेट प्रिंटर, ये दो प्रिंटर अभी यूज़ हो रहे हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में। लेज़र प्रिंटर बहुत लोग जैसे जेरोक्स की जिनकी दुकान वगैरह है, वो लोग जो है लेज़र प्रिंटर बहुत अच्छे पैमाने पे यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है इंकजेट प्रिंटर्स बहुत लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आज की डेट में लोग कलरफुल चीज़ें ज़्यादा, कलरफुल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कलरफुल जैसे जेरोक्स की बात करें तो जेरोक्स के लिए आपका लेज़र प्रिंटर सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो स्याही कम यूज़ करता है, ब्लैक इंक कम यूज़ करता है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी देता है। तो हम लोगों ने बात तो कर ली, अब इंकजेट प्रिंटर की भी बात कर ली है कि इंकजेट प्रिंटर स्याही पे वर्क करता है, उसमें हेड लगे होते हैं, इंक जो है उसमें जाती है, वो हेड फिर कमांड जो भी आपने कंप्यूटर में दिया रहता है उसके बेस पर वो प्रिंट करता है, ठीक है। और इनकी जो इन प्रिंटर्स की जो स्पीड होती है, जो कितनी स्पीड से प्रिंट कर रहा है, उसको कैसे नापा जाता है, उसको पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट के हिसाब से या कैरेक्टर्स पर सेकंड के हिसाब से ये नापा जाता है कितना तेज़ है आपका प्रिंटर। तो हमारा जो लेज़र प्रिंटर है ये काफ़ी ज़्यादा है, इंकजेट के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेजेस निकालता है, बट यूज़ दोनों का हो रहा है। आज की डेट में लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ही यूज़ होता है। और आजकल तो इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो अलग से ड्रम लग गए हैं अब इंक्स के। पहले क्या होता था, कार्टेज लगती थी, कार्टेज में स्याही रिफिल होती थी, उसके बाद तब जो है कार्टेज इंस्टॉल करके तब हम लोग प्रिंट करते थे। अब अलग से ड्रम लगे हुए हैं, अलग से जो इंक का जो कंटेनर अलग से लगा रहता है, उसमें आप आती इंक फिल करेंगे और वो जो है प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देता है आपका। तो इन दोनों प्रिंटर्स के काफ़ी महत्व है हमारी लाइफ में। अभी जो चल रहा है जेरोक्स मशीन से, जेरोक्स से लेकर कलर प्रिंटिंग से लेकर, ये दो प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लॉटर की। प्लॉटर में क्या है, प्लॉटर जैसे बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स निकालने हैं, जैसे बैनर्स हो गया, पोस्टर्स हो गया, ये सारे प्रिंट्स जो है प्लॉटर्स में होते हैं। प्लॉटर काफ़ी बड़ा होता है साइज में, और जैसे आप बैनर्स देखते हो, होर्डिंग छपती है, ये सब प्लॉटर में छपते हैं, बड़े बड़े साइज के प्लॉटर होते हैं, वो यूज़ होते हैं। पहला क्या है, इसमें प्लॉटर में कितने टाइप के होते हैं देख लेते हैं। 2 टाइप के प्लॉटर होते हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। ये 2 प्लॉटर होते हैं जो कि आजकल यूज़ होते हैं। आप कभी जाएंगे ना तो देखेंगे कि एक हमने देखा है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि प्लॉटर मशीन जो होती है, जो ड्रम प्लॉटर होता है, उसमें ना सिलेंडर टाइप का बहुत बड़ा सा लगा रहता है, सिलेंडर टाइप का। उसी पे जो है आपका इंक का जो एक तरह से कहेंगे हेड है, वो लगा हुआ होता है, और वो पूरी जो भी कंप्यूटर से उसको कमांड मिलता है उसके हिसाब से वो उस पर प्रिंट कर देता है। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, जब आप देखेंगे तो ऐसे रहता है, चिपटा रहता है, उसके बीच पेपर निकलता है और वो जो है प्रिंट करके निकाल देता है आपके शीट को। ये ज़्यादातर जैसे 12-18 के पेजेस निकलते हैं, प्लस जो है आप छोटे अगर पैमाने पे आप यूज़ कर रहे हैं तो 4x6 का, अगर 4 फुट बाई 6 फुट का अगर आप बैनर वगैरह प्रिंट कर रहे हैं तो ये फ्लैट बेड प्लॉटर पे भी निकलता है, ठीक है। उसके बाद अदर जो आउटपुट डिवाइसेज हैं जो बहुत नॉर्मल हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं, वो है स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स और प्रोजेक्टर। ये सारे बहुत ही नॉर्मल बात करें नॉर्मल जो है डिवाइसेस हैं, नॉर्मल डिवाइसेस हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस हैं नॉर्मल हैं, सभी को पता होगी। स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, प्रोजेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्टर तो वो होता है कि जैसे आप कंप्यूटर से अगर इसको कनेक्ट कर दिए, कोई भी मीडिया आप देख रहे हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से ये क्या करता है, प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है वो पूरे डिस्प्ले के, आपको कंप्यूटर का पूरा डिस्प्ले वो प्रोजेक्ट करेगा। कहीं भी वाइट वॉल रहेगी तो उस पर प्रोजेक्ट कर देता है और काफ़ी बड़े साइज में आपको दिखा देता है कि ये चीज़ हो रही है। तो इसका यूज़ जो है प्रोजेक्टर का मीटिंग्स वगैरह में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों ये हम लोगों ने बात की बेसिक ऑफ हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग रहेगा।
हाँ, क्योंकि हम लोग बात करेंगे फिर सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।